कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास में टॉपिक लेकर आया हूं और ये एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में बच्चे को पढ़ते हुए ये लगता है कि क्या इसमें पढ़े और क्या इसमें छोड़े। बहुत ही बड़ा अपने आप में टॉपिक है और कहीं ना कहीं एक दिशा ऐसी आ जाती है कि बच्चा इससे बोर होने लगता है। लेकिन आज के बाद ना तो आपका इससे पढ़ते हुए मन भरेगा और ना आप बोर होंगे। हमने इस तरीके से इस टॉपिक को संजोया है जैसे किसी लड़ी में मोती परोए जाते हैं और वो मोती इतने कीमती हो जाते हैं कि उसकी माला बन जाती है और वो माला गले के लिए कामयाब हो जाती है। वो गले में डाली जाती है, गले की सौंदर्य बढ़ाती है वो माला। इसी तरीके से हमने इस टॉपिक को इतना बेहतर प्रकार से अपने फ्रेम में सजाया है ताकि हमारा कोई भी आगामी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन न छूट पाए। हमने वही चीजें इसमें रखी है जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक है, बाकी चीजें हमने इस टॉपिक से बाहर कर दी है एनालिसिस करने के बाद, ताकि हम चीजें वो सिलेक्टेड पढ़े जो हमारे एग्जाम के उद्देश्य से है और हमारे एग्जाम में चीजें आती है। फालतू हम कोई भी चीजें आपके लिए कभी भी लेकर नहीं आते। और आइए देखते हैं, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इतिहास पर लगभग हमारी 7 क्लासें हो चुकी है, लगभग 7 क्लासें हो चुकी है। अभी तक हमने ये जाना कि इतिहास था क्या, इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, इतिहास की जानकारी के भारतीय स्रोत क्या है, विदेशी स्रोत क्या है, जो साहित्य है उनसे क्या जानकारी मिलती है, धार्मिक जो वो है उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उनसे क्या जानकारी मिलती है, विदेशी लोग जो भारत में उनसे क्या उन्होंने क्या जानकारी दी है। तो अभी तक हमने ये जाना था। तो आज हम डायरेक्ट आते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पर, और एक वो ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हमें उस क्वेश्चन को देखकर समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो आज के बाद आपकी वो ना तो समस्या उत्पन्न होगी और ना आपका वो क्वेश्चन छूटेगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल की एक ऐसी सभ्यता है जो अपने आप में एक बहुत ही विकसित और डेवलप सभ्यता थी। ये कह लो अगर तुलना करी जाए कि इतना विकास आज देखने को मिल सकता है, इतना विकास आज की सभ्यताओं में देखने को मिलता है, उससे पहले ही इतनी एडवांस थी। ठीक है, इसमें इस सभ्यता की खोज नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में हुई है। सिंधु सभ्यता की खोज, और इस सभ्यता की खोज जो है रेडियो कार्बन C14 पद्धति, सी का मतलब है 14, डेटिंग, कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उस पद्धति के द्वारा इसकी खोज का जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2100 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 2100 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित कर दिया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर जान लीजिए एक बार आप आगे बढ़ने से पहले। ईस्वी जो है 1 ईस्वी से शुरुआत हुई थी, जो ईसा मसीह है उनके जन्म से ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। उनके जन्म से पहले पहले जितना भी समय रहा वो हमने ईसा पूर्व में भेज दिया था। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले, और ईसा के जन्म से हमने 1 ईस्वी की शुरुआत की।
जो आज 2021 ईस्वी चल रही है। ठीक है, तो ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर याद रखना। दूसरा, इसकी सभ्यता की जो खोज है उसका जो श्रेय जाता है, आप याद रखना, दयाराम साहनी को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज का श्रेय है वो दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने इसकी खोज 1921 में की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है। ठीक है, और ये सभ्यता ट्रायंगल में है, त्रिभुजाकार में है, मतलब जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसके आकार में ये पूरी सभ्यता समाई हुई है, बसी हुई है। ठीक है, इसके बाद इस सभ्यता के निवासियों को भूमध्य सागरीय या द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसके लोगों को भूमध्य सागरीय या द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर तांबा और कांस्य की खोज हो चुकी थी और यहां पर इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता था। इस सभ्यता के 4 स्थल निर्धारित किए गए थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप याद रख लीजिएगा इन चीजों को। उत्तर में जम्मू कश्मीर में था मांडा, जम्मू कश्मीर में उत्तर में मांडा स्थान था, चेनाब नदी पर था। दक्षिण में आप याद रखना, दक्षिण में जो स्थान था गोदावरी नदी के तट पर था, दैमाबाद। ठीक है, पूर्वी जो स्थान था हिंडन नदी पर था, यूपी में पड़ती है हिंडन नदी, आलमगीरपुर, मेरठ। ठीक है, पश्चिम में दास नदी पर था स्थान, और ये था सुतका गैंडोर। तो ये इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम स्थल थे। और इस सभ्यता से इसके विकास का इससे भी पता चलता है कि यहां से 6 बड़े नगरों की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से 6 बड़े नगर मिले, और वे 6 नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। ये वो 6 बड़े नगर थे जिससे हमें पता चलता है कि यहां एक व्यापारिक सिस्टम भी अच्छा रहा हो। ठीक है, व्यापार के साथ साथ यहां पर वृक्ष वगैरह की पूजा भी होती थी, और मात्र सत्तात्मक परिवार था यहां पर। और यहां पर जो मुद्राएं वगैरह होती थी वो भी देखने को मिलती है। और इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। आप याद रखना, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था इस सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और भारत में इस सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो इस सभ्यता का ये सब भारत में सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, और अभी हाल ही में इस सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा का जो अर्थ होता है सफेद कुआं, धोलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। तो इसे यूनेस्को की सूची में 2021 में भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बतला दूं, इस सभ्यता के आपको 3 पार्ट मिलेंगे। आज की जो क्लास है पार्ट 1 है, और एक पार्ट में आपको मिलेंगे जो इस सभ्यता के प्रमुख स्थल है, उनकी जो खोज हुई है, किसने की, कहां से की, और वर्तमान में वो कहां पर स्थित है। एक पार्ट में ये मिलेगा, और एक पार्ट में आपको बची पूरी इंफॉर्मेशन वो मिलेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 3 पार्टों में पढ़ी है, और आप इसे 3 पूरे पार्टों का एनालिसिस करने के बाद ऑटोमेटिक ही अपने अंदर एक जज्बा, जुनून और एक हौसला पाएंगे कि हमारा अब क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। देखो, विषय है, मैं आपको बतला दूं, प्राचीन भारतीय इतिहास। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता की जांच के लिए रेडियो कार्बन C14 पद्धति का प्रयोग किया गया था। डेटिंग कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं। C14 पद्धति द्वारा इसकी जो तिथि बताई गई है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वमान्य तिथि है, जो सब मानते हैं कि हाँ इसकी एक तिथि है। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है।
आप याद रखना, इसकी खोज का जो श्रेय है वो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 को जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासियों को भूमध्य सागरीय या द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें भूमध्य सागरीय, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास का एरिया था जिसमें निवास करते थे, या द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन भी कहा जाता है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक इसे इसलिए कहा गया कि इससे जो जानकारी मिली है उनकी कुछ के बारे में तो हमें जानकारी का पता चल गया, वो पढ़ी जा चुकी है कि ये क्या है, और कुछ की जानकारी अभी तक नहीं पढ़ी गई, उनकी जो भाषा है वो समझ में नहीं आई, तो इसे इसीलिए आदि ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सभ्यता की खोज की घोषणा, आप याद रखना घोषणा, 1924 में सर जॉन मार्शल ने की थी। इस सभ्यता की जब ये खोज हो गई तो इसके जो खोज का श्रेय जाता है और घोषणा का जो श्रेय जाता है कि कोई हमें इस तरह की सभ्यता मिली है और वहां से ये चीजें मिली है और वो ऐसी डेवलपमेंट सभ्यता थी, तो इसका जो श्रेय जाता है घोषणा का वो जाता है सर जॉन मार्शल को 1924 में। और ये जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, अंग्रेज थे। ठीक है, महानिदेशक थे। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा चेनाब नदी पर। ठीक है, मांडा चेनाब नदी पर। और जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो है आपका दाश्क नदी पर और उसका नाम है सुटका गैंडोंग। पूर्वी जो स्थल है वह है हिंडन नदी पर आलमगीरपुर, और ये मेरठ में पड़ता है, यूपी। ये पूछा है आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिला है वो कहां पर है? मेरठ, यूपी। फिर दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी पर दामाबाद। तो इसके 4 स्थल, तो 4 ही दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसकी 4 दिशाएं थी। जैसे भारत की दिशाएं उत्तर जम्मू कश्मीर है, दक्षिण कन्याकुमारी है, पूर्व पश्चिमी गुजरात है और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है। तो इस सभ्यता की भी ये 4 दिशाएं थी। ठीक है, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आप याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसमें 6 बड़े नगरों की प्राप्ति हुई है, या 6 बड़े नगरों का पता चला है। वो 6 बड़े नगर कौन कौन से? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, 3 धोलावीरा, 4 राखीगढ़ी, 5 कालीबंगा, 6 धोलावीरा, गनेरी वाला साहब। तो ये 6 बड़े महानगरों से पता चलता है कि वहां जनसंख्या भी अच्छी खासी रही होगी और व्यापारिक स्थल भी रहे होंगे और विकास का साधन भी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थल धोलावीरा, याद रखना, धोलावीरा को यूनेस्को ने 1921 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये करंट से जोड़ के मैंने आपको पढ़ाया हो ताकि आप लोगों का करंट में भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर इतिहास में कोई करंट से चीजें जुड़ रही है तो हम आपकी क्लास में वो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराए ना, बस पढ़े हिम्मत से। नेक्स्ट है आजादी के बाद क्वेश्चन आता है, आजादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल कहां से मिले? तो गुजरात से मिले। सबसे ज्यादा स्थल हड़प्पा संस्कृति के कहां से मिले आजादी के बाद? गुजरात से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, याद रखना, पाक में। ठीक है, और भारत में इसका बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है और हरियाणा के हिसार जिले में है, आप याद रखना। भारत में बड़ा नगर हो जाएगा इसका राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर। और विश्व में इसका बड़ा जो स्थल है, विश्व कह लो आप या एशिया में कह लो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। ठीक, इसका जो व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो देख लो कहां कहां से होता था। एक क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में। सीसा ईरान से आता था, तांबा राजस्थान,
आज भी तांबे के लिए राजस्थान की जो खेतड़ी खान है वो भी सुप्रसिद्ध है, नेशनल प्रसिद्ध है भारत में। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना कर्नाटक, सोने के लिए कर्नाटक में आज भी कोलार खान प्रसिद्ध है। ब्रिटेन टीन अफगानिस्तान से आता है। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात मतलब। लाहौर मेसोपोटामिया ईरान में है, ठीक है, और सौराष्ट्र गुजरात में। लिखना चाहो लिख लो। और ये आपका ईरान में है, ईरान का ही प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास का पूरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे। और अब ये ध्यान रखना कि आपको मैंने बताया कि पूरी सभ्यता हम 3 पार्ट में लेके चलेंगे। आज की क्लास का पार्ट 1 है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो 2 आने वाले जो हमारे पार्ट है, जो 2 आने वाली हमारी क्लास है, उनका इंतजार करिएगा और वो जल्द ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप इसे बढ़िया करके पढ़िएगा ताकि यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। बाकी थोड़ी सी आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे YouTube चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये जरूर बताएं कि कंटिन्यूटी के साथ 3 क्लास वहां पर इस विषय बाय विषय, टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्राप्त होगी। आप देख भी रहे कि हम विषय की आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक कहीं से उठा लिया और वो पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का एंजॉय हम ऑनलाइन क्लास में आपको डे बाय डे देते हैं। और जब तक आप सफल ना हो जाए, आपके हम कंटिन्यू पीछे रहेंगे और आप आगे आगे रहेंगे ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर रहें। और हम और बिना इस कैंपस की पूरी टीम आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू।